नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रीना जैन। आप सुन रहे हैं क्राइम पनिशमेंट सीरीज़ 1 एपिसोड 7। भारतीय दंड संहिता 1860 में कुछ ऐसे अपराध हैं जिन्हें अपराध की श्रेणी में नहीं लिया गया है। उन्हें अधिनियम में साधारण अपवाद कहा गया है। ये अपवाद धारा 76 से लेकर धारा 106 तक हैं। इनमें से हम कुछ मुख्य अपवादों के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले के एपिसोड में हमने धारा 76 के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के बारे में। धारा 80, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। उदाहरण के तौर पर कुल्हाड़ी से काम कर रहा है। कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़े हुए व्यक्ति के ऊपर गिर जाता है। उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ यदि की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफ़ी योग्य है और वह अपराध की श्रेणी में नहीं है। एक अन्य उदाहरण से धारा 80 को और अच्छे से समझते हैं। और खा जंगल में शिकार करने गए। दोनों ने जाल बिछा दिया और अपने अपने स्थान पर छुप गए। कुछ समय पश्चात सरसराहट की आवाज़ हुई तो ने शिकार समझकर उस दिशा में गोली चला दी। गोली खा को लग गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि की मृत्यु दुर्घटनावश हुई थी। भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा बनाम गुजरात राज्य AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट 3790। इस केस में भी धारा 80 को परिभाषित किया गया है। उक्त मामले में आरोपी ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। आरोपी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी आरोपी अपीलकर्ता की अपील को खारिज करते हुए सज़ा को बरकरार रखा था। आइए इस पूरे केस को विस्तार से समझते हैं। गुजरात राज्य में स्थित खम्पला बांध पर भारी बारिश के कारण वहां स्पेशल रिजर्व पुलिस SRP के कुछ पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। हेड कांस्टेबल उड़क भाई राडवा भाई को पूरी टीम का हेड बनाया गया था। कांस्टेबल भूपेंद्र इस बात से नाराज़ था कि उसे हेड कांस्टेबल उड़क भाई के अधीनस्थ रखा गया था। 2 जुलाई 1983 में एक दिन शाम के समय वरिष्ठ हेड कांस्टेबल उड़क भाई राडवा भाई खम्बला बांध के स्थल पर आसपास चक्कर लगा रहा था। उस समय कांस्टेबल भूपेंद्र ने उस पर गोली चलाई। उड़क भाई को 4 गोली लगी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। विचारण न्यायालय में मामला दायर किया गया। आरोपी ने अपने बचाव में कहा कि मैं सर्विस रिवॉल्वर के साथ पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहा था। लगभग शाम के 7:45 बजे जब घोर अंधेरा था, मैं फाउल टावर की ओर बढ़ने के लिए पुल के पास आया। फिर मैंने टावर के पास आग देखी और किसी को चलते देखा। मुझे संदेह था कि कुछ बदमाश वॉल टावर पर आग के साथ कुछ हरकत करने वाले हैं। मैं प्रकाश की कमी के कारण व्यक्ति की पहचान नहीं कर सका। मैं उसे रोकने के लिए चिल्लाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो मैं आगे बढ़ा और फिर चिल्लाया लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। मुझे अपने कर्तव्य के निर्वहन में गोली चलानी पड़ी। मैंने कुछ गिरने की आवाज़ सुनी। फिर मैंने घटना की सूचना कार्यालय में अन्य पुलिसकर्मियों को दी। कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह और जयंत राज सिंह ने मौके पर पहुंचकर देखा कि उड़क भाई रडवा भाई को गोली लगी थी। विचारण न्यायाधीश आरोपी कांस्टेबल भूपेंद्र से सहमत हुए और उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। गुजरात हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने राज्य द्वारा दायर अपील पर पूरे सबूत का पुनर्मूल्यांकन करते हुए पाया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह आरोपी कांस्टेबल भूपेंद्र द्वारा एक क्रूर हत्या की गई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने भूपेंद्र को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। यह वही निर्णय है जिसके खिलाफ आरोपी कांस्टेबल भूपेंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। अपीलकर्ता भूपेंद्र के वकील ने जो तर्क दिए थे उसमें से पहला तर्क ये है कि
मूल रूप से अपीलकर्ता अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन कर रहा था, इसलिए वह बरी होने का पात्र है। कोई भी व्यक्ति केवल इस पर गैर इरादतन हत्या से प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकता है कि वह अपने आधिकारिक दायित्वों में से किसी अन्य की हत्या का करता है, जब तक कि ऐसी हत्या आईपीसी के अध्याय 4 में किसी भी अपवाद के दायरे में न आता हो। वकील ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 80 के दायरे में लाने का प्रयास किया था। वकील ने जो दूसरा तर्क दिया वो इस प्रकार है। वकील ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता के कार्य को दंड संहिता की धारा 103 के तहत न्यायोचित ठहराया जा सकता है, जिसके अंतर्गत संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए स्वेच्छा से किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करना। इसमें 4 बिंदु मुख्य हैं। प्रथम, डकैती। दूसरी, रात को घर तोड़ना। तीसरा, किसी भी इमारत, तंबू या जहाज़ पर आग लगाने की शरारत, जो इमारत, तंबू या जहाज़ का उपयोग मानव आवास के रूप में या संपत्ति की जमा के लिए जगह के रूप में की जाती है। चौथा, चोरी या गृह अतिचार। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब संपत्ति के लिए खतरे की एक उचित आशंका शुरू होती है और इस तरह के अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति की हत्या तक बढ़ाया जा सकता है, भले ही धारा में उल्लिखित अपराधों में से किसी भी अपराध को करने का प्रयास किया गया हो, तो निजी रक्षा का अधिकार प्रभावी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि अपीलकर्ता ने निजी बचाव के अधिकार के लिए एक मामला तभी रखा जब उसकी धारा 313 के तहत विचारण अदालत द्वारा जांच की गई। उच्च न्यायालय ने नोट किया कि जिरह के दौरान उसने अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह के सामने यह खुलासा नहीं किया कि वह अपने तत्काल वरिष्ठ की पहचान करने में असमर्थ था और उसे बदमाश माना और पाया। गलत पहचान के संबंध में ऐसा कोई सवाल किसी भी अभियोजन पक्ष से नहीं पूछा गया। दूसरी ओर PW12, एक अन्य SRP कर्मी जो उस समय ड्यूटी पर था, ने गवाही दी कि उसने अपीलकर्ता को घटना से भागते हुए देखा और जब वह सामने आया तो उसने कहा कि वह खुद को आत्मसमर्पण करने के लिए भाग रहा था क्योंकि उसने मृतक पर फायरिंग की थी। अपीलकर्ता ने किसी से नहीं कहा कि वह टावर की सुरक्षा के लिए राइफल से गोली चलाई और ना ही उसने यह बताया कि उसे आग की एक झलक दिखाई दी थी जिसे वह किसी बदमाश की चाल समझ रहा था। पुलिस द्वारा मौके की बारीकी से जांच में कोई ऐसी सामग्री नहीं मिली जो अपीलकर्ता को मशाल की लौ के रूप में कोई गलत धारणा दे सकती थी। इस प्रकार निजी बचाव के अधिकार का दावा अपीलकर्ता के विचार से बहुत दूर था जब उसने मृतक पर गोली चलाई थी। साथ ही यह निष्कर्ष निकालने की कोई गुंजाइश नहीं है कि अपीलकर्ता के पास संपत्ति के लिए निजी रक्षा का कोई अधिकार था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता का कार्य बिना किसी उचित देखभाल और सावधानी के किया गया था। गोली काफ़ी पास से और बिना व्यक्ति की पहचान किए चलाई गई थी। इस कारण अभियुक्त को धारा 80 का लाभ देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा दी गई सज़ा की पुष्टि की और अपील को खारिज कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों, धारा 80 को समझने के लिए 2 मुख्य बिंदुओं को समझना ज़रूरी है। पहला, विधिपूर्ण कार्य जो किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना किया गया हो। दूसरा, वह कार्य उचित सतर्कता और सावधानीपूर्वक किया गया हो तो वह अपराध नहीं होगा।